हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपने उसका एग्रीमेंट करा लिया, एग्रीमेंट कराने के बाद उसमें जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने सामने वाले व्यक्ति से जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं कर रहा, या आपका जो भी समय तय हुआ है समय के हिसाब से आपकी रजिस्ट्री नहीं कर रहा, और आपका जो पैसा तय हुआ है, मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख की ली है, उसमें 2 लाख या 3 लाख का जो बयाना दे दिया, उसके बाद वो इलीगल डिमांड कर रहा है कि जी मैं तो 25 लाख की दूंगा या 30 लाख की दूंगा, या जान करके वो किसी अन्य व्यक्ति को आपकी जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी उसको किसी और व्यक्ति को बेचना चाह रहा है और आपने उसका एग्रीमेंट भी करा रखा है, तब भी वो अगर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है तो हम अपना पैसा कैसे निकालें या उस प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है उसको अपने नाम पे कैसे कराएं, क्या हमारे पास लीगली रेमेडी है, इसमें बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर तक। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसका एग्रीमेंट करा लिया, एग्रीमेंट में जो आपकी शर्तें तय हुई हैं, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी 25 लाख रुपए खरीदी है और वो प्रॉपर्टी आज की डेट में 30 लाख रुपए की हो गई है, और जिस व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी है वो व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को अब इसके नाम पे रजिस्ट्री ना करूं या इसका बयाना मार दूं, और वो इंटेंशनली आपके नाम पे रजिस्ट्री ना करे। जैसे कि मान लो आपका टाइम हुआ 3 महीने या 6 महीने का जो भी तय हुआ था, वो टाइम आपका उसने बार्ड कर दिया, टाइम बार्ड हो गया, आपका निकल गया, आपका टाइम निकल गया, तो आपके पास क्या रेमेडी है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि अगर जैसे कि टाइम निकल जाता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्री का पूरा पैसा है या वो व्यक्ति आपकी जान करके रजिस्ट्री नहीं करा रहा, तो आप सबसे पहले सब रजिस्ट्रार के पास जाएं, वहाँ पे एक अपनी स्लिप कटवा लें कि मैं प्रेजेंट हुआ था कि मेरे को ये रजिस्ट्री नहीं कर रहा। एक तो ये आप अपने पास सबूत ज़रूर रखें। उसके बाद उस व्यक्ति को एक आप लीगल नोटिस भेजें कि भाई आप मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दें, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मेरे नाम पे वो रजिस्ट्री करें, जो भी हमारा एग्रीमेंट टू सेल हुआ था उसमें जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके ब्याह पे आप मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दें। ये तो हो गई आपकी शर्तों के हिसाब से। लेकिन अब जैसे कि आपका 3 साल का हमारे पास एक रेमेडी होती है कि हमारे पास 3 साल तक ये रेमेडी होती है कि हम इसमें 3 साल तक केस फाइल कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति हमारे नाम पर रजिस्ट्री नहीं कर रहा होता है एग्रीमेंट टू सेल के ब्याह पे। लेकिन दोस्तों, अगर हम इंटेंशनली ये सोचें कि 3 साल बाद ही हम वहाँ जाएंगे तो क्या कोर्ट आपके नाम पे डिग्री कर देगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कोर्ट भी इन सारी बातों को समझती है कि कौन व्यक्ति इंटेंशनली क्या कर रहा है और क्या क्या एविडेंस के बिहाफ पे आप कोर्ट में जा रहे हैं, किस तरीके की आपने एप्लीकेशन जो कोर्ट में लगा रहे हैं, कौन सा केस आप फाइल कर रहे हैं और आपके क्या इंटेंशन है, ये कोर्ट अच्छी तरीके से समझ लेता है और इसी के बिहाफ पे आपके नाम पे डिग्री करता है। सबसे पहले आप ये करें कि आप जहाँ जिस जिस भी सब रजिस्ट्रार के यहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होनी है, आप उस सब रजिस्ट्रार के पास जाएं और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस का एक रसीद कटती है, उस रसीद को कटवा लें, जिससे कि आपका ये हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति रजिस्ट्री के लिए आया था और जो सेकंड पार्टी थी जिससे आपका एग्रीमेंट हुआ था वो व्यक्ति को रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आया। ये आपके पास एक सबूत हो जाता है और ये आपके बहुत काम आता है। फिर उस व्यक्ति को आप एक लीगल नोटिस भेजें जिसमें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपकी एग्रीमेंट टू सेल के बिहाफ पे आपकी तय हुई थी, वो उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख करके जो आपका एग्रीमेंट हुआ था उसकी एक कॉपी लगा करके साथ में उसको भेजें कि भाई आप मेरी रजिस्ट्री टाइम से कर दें। आपने उसको लीगल नोटिस भेज दिया, लीगल नोटिस में आपने जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो सारी आपने जो तय थी वो उसके बिहाफ पे उसको लीगल नोटिस भेज दिया, और आपने ये कहा कि भाई मेरे नाम पे जो रजिस्ट्री होनी थी वो रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर दें, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय थी उसके बिहाफ पे ही आप मेरे नाम पे वो रजिस्ट्री कर दें। अब मान लो जब टाइम था वो टाइम भी निकल गया और वो जो आपने लीगल नोटिस भेजा था उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब आप कौन सा इसमें सूट फाइल करेंगे और कैसे इसको कोर्ट में आप जाएंगे और कहाँ कोर्ट किस कोर्ट में आप ये केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो आपको सिविल कोर्ट में जाना, और सिविल कोर्ट के अंदर आपने जो केस फाइल करना है वो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप सूट फाइल करेंगे, जिसमें जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो भी आपकी जैसे कि मान लो 25 लाख रुपए का आप सौदा आपका जो तय हुआ था वो 25 लाख रुपए तय हुआ और आपने उसे 5 लाख रुपए बयाना दिया और 4 महीने का आपका समय तय हुआ था। आप समय के वो सारी बातें उसमें लिखेंगे कि भाई मैंने आपसे 25 लाख रुपए प्रॉपर्टी खरीदी, आपको 4 लाख रुपए बयाना दे दिया, बाकी के 21 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रखे हैं और मैं रजिस्ट्री कराने के लिए मैंने वो रखे हुए हैं और आप मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दें। ये सारी बातें आप अपनी जो सूट तैयार करेंगे उस सूट में ये सारी बातें लिखें, और उसके बिहाफ पे जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट इन सारी कंडीशंस को देखता है, उसके बिहाफ पे कोर्ट आपके नाम पे डिक्री कर देता है और उस व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री कर देता है और उस व्यक्ति को ये आदेश देता है कि जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, वो आपके नाम पे की जाए। अन्यथा इसमें किसी थर्ड पर्सन को ना तो वो रजिस्ट्री करेगा, जब आप सूट डाल देंगे तो वो ना किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी बेच सकता है जब तक आपका जो केस चल रहा है, और कोर्ट से जब आदेश होगा तो कोर्ट से आदेश भी वो आपके फेवर में ही होगा। जब आप केस फाइल कर देते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, जब आपने केस फाइल कर दिया तो उसके बाद वो व्यक्ति को आप उसकी एक पिटिशन की कॉपी जो है एक सब रजिस्ट्रार के पास जरूर भेज दें, जिससे कि वो सब रजिस्ट्रार किसी थर्ड पर्सन के नाम पे रजिस्ट्री ना कर सके।
ये आप ज़रूर करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो सूट उन्होंने केस तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम पे उन्होंने केस डाला वो उससे पहले ही उसको पता चल गया भाई ये कोर्ट चला गया, वो उससे पहले ही उसके नाम पे रजिस्ट्री कर देता है। तो ऐसे भी बहुत बार हो जाता है। तो इससे पहले ही आप जो है सब रजिस्ट्रार के पास ये कर दें कि उसको एक पिटीशन की पूरी कॉपी भेज दें कि जी आप ये जो है मैंने ऐसे-ऐसे केस डाला इस व्यक्ति के खिलाफ, इस व्यक्ति को मैंने बयान भी दे रखा और ये व्यक्ति जान करके मेरे नाम पे रजिस्ट्री नहीं कर रहा। और ऐसे एक एप्लीकेशन साथ में लगा करके सब रजिस्ट्रार के पास ज़रूर लगा दें। तो और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके पास एविडेंस थे, जैसे कि मान लो कि आप कोर्ट गए, जो आपने सब रजिस्ट्रार के पास गए, सब रजिस्ट्रार में आपने जो अपनी प्रेजेंट की एक स्लिप कटती है वहाँ पे, वो स्लिप आपके पास है और आपने उसको लीगल नोटिस भेजा था और एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें साथ में लगाएंगे, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपने जो केस फाइल करा वो केस आपने फाइल कर दिया। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट आपके फेवर में डिक्री कर देगी और उस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री करती है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को वो व्यक्ति प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, और उस व्यक्ति को ये आदेश हो जाता है कि आप इसकी रजिस्ट्री इस व्यक्ति के नाम पे, जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बिहाफ पे इस व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री करें। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आपने खरीद लिया और एग्रीमेंट आपका एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट के बिहाफ पे आपकी वो टाइम निकल गया, लेकिन टाइम निकलने के बाद आप इतना वेट ना करें कि आप 3 साल का ही वेट करेंगे, भाई मेरे पास तो 3 साल तक का टाइम है, मैं 3 साल तक केस फाइल कर सकता हूँ। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कोर्ट यहाँ देखता है कि भाई जैसे कि आपका टाइम था 6 महीने का, 1 महीने का आपने उसको लीगल नोटिस दे दिया, 7 महीने हो गए, तो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने में आप कोर्ट ज़रूर चले जाएं और केस को ज़रूर फाइल करें, जिससे कि कोर्ट को ये लगे कि हाँ आपके साथ में गलत हुआ है। कोर्ट तभी आपके फेवर में डिक्री करेगा और उस व्यक्ति के खिलाफ डिक्री कर देगा कि वो किसी और व्यक्ति को रजिस्ट्री ना करे और आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बिहाफ पे आपके नाम पे रजिस्ट्री करे। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी? दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।